स्वागत है दोस्तों। रेल की रात का समय था और चांदनी ने आसमान को एक शीतल रोशनी से ढक दिया था। रेलवे स्टेशन पर एक हलचल मची हुई थी। यह रात की आखिरी ट्रेन थी जो अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार थी। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। सब लोग अपनी अपनी यात्रा के बारे में सोच रहे थे। मैंने भी अपने हाथ में टिकट पकड़ा और उस भीड़ का हिस्सा बन गया। यह यात्रा मेरे लिए बेहद खास थी क्योंकि पहली बार मैं अकेले सफ़र पर निकला था। ट्रेन के दरवाजे खुलते ही लोग जल्दी जल्दी अंदर घुसने लगे। मैं भी जल्दी से अपनी सीट की ओर बढ़ा और अपनी जगह पर बैठ गया। मेरी सीट खिड़की के पास थी। खिड़की से बाहर देखने पर स्टेशन की भीड़, रोशनी और हलचल का अद्भुत दृश्य दिख रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे चलने लगी। बाहर के दृश्य भी बदलने लगे। स्टेशन की भीड़, ऊंचे ऊंचे खंभे और रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। कुछ ही देर में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ लोग अपनी सीटों पर बैठे नींद लेने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ लोग किताबों में खोए हुए थे। मेरे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जो अपने छोटे से थैले को पकड़े कुछ सोच रहे थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत गहराई थी, मानो उन्होंने ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हों। उनके पास बैठा एक बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा था। रात के इस सफ़र में मुझे एक अलग ही रोमांच महसूस हो रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य अब काला हो चुका था। केवल दूर दूर तक अंधेरा ही दिख रहा था और कहीं कहीं झिलमिलाते तारों का नज़ारा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखना एक अलग अनुभव था, जैसे हर दृश्य अपनी एक कहानी कह रहा हो। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी सीट की ओर वापस ध्यान दिया और एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मुझे थकान सी महसूस हुई और मैंने किताब बंद कर दी। ट्रेन की आवाज़ और रात की खामोशी का तालमेल एक अनोखी धुन बना रहा था जो दिल को सुकून दे रहा था। तभी मेरी नज़र सामने बैठे बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो अब मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने उन्हें अपनी मंजिल बताई और फिर उन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह जीवन में बहुत सारी जगहों पर गए थे और उनके पास किस्सों का एक खजाना था। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मैं भी उनके साथ उन जगहों पर घूम रहा हूँ। उनकी कहानियों में उनकी जवानी की यादें, उनका संघर्ष और जीवन के कई उतार चढ़ाव थे। उनकी बातों में एक गहराई सच्चाई थी जो मुझे छू गई। सफ़र के इस रात में वह बुजुर्ग व्यक्ति जैसे मेरे हमसफ़र बन गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया ट्रेन की गति धीमी हो गई। एक छोटा सा स्टेशन आया और ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। मैंने बाहर देखा तो पाया कि स्टेशन पर बस कुछ ही लोग थे। उस सुनसान स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान खुली थी और दुकानदार नींद में झपकियाँ ले रहा था। ट्रेन थोड़ी देर रुककर फिर से आगे बढ़ गई। अब मेरी आंखों में भी नींद का असर होने लगा था, लेकिन ट्रेन के अंदर और बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत थी कि मैं सोना नहीं चाहता था। रात के इस अंधेरे में हर चीज़ जैसे किसी रहस्य को समेटे हुए थी। मेरे नज़रें खिड़की से बाहर के अंधेरे में खोई हुई थी और मुझे लगा जैसे यह अंधेरा भी एक कहानी कह रहा हो। कुछ ही देर में ट्रेन ने एक बड़े पुल को पार करना शुरू किया। पुल के नीचे से बहती नदी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। खिड़की से नीचे देखा तो नदी के पानी में चांद की रोशनी झिलमिला रही थी। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने रात के इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना दिया हो। रात गहरी होती जा रही थी और धीरे धीरे ट्रेन के अंदर की आवाज़ें भी कम हो रही थी। अधिकतर यात्री अब सो चुके थे, पर मेरे मन में एक अजीब सी जागरूकता थी। यह रात, यह सफ़र और यह ट्रेन सब मुझे एक अनजानी यात्रा पर ले जा रहे थे। इस सफ़र में मेरे साथ अनगिनत कहानियाँ, यादें और खामोशियाँ थीं। कुछ समय बाद एक स्टेशन और आया और यह मेरा गंतव्य था। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। मैं अपनी सीट से उठा, अपना सामान लिया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकला तो ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया। स्टेशन पर गिने चुने लोग थे और अंधेरे में दूर तक फैली शांति थी। इस सफ़र ने मुझे एक अलग ही एहसास दिया। यह रेल की रात केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक अनुभव था जो हमेशा मेरे दिल में बसा रहेगा। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रीत की स्टोरी 1।